सस्रोत में नाम केवल सद्गुरु प्रणाम तम गति विराज्यम संभागम संतोषम परम धर्म पुरगिनाम तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्रो केवल प्रदत्त नमस्ते नमस्कारम से ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति गंधातीतम गगन सदृशम तत्मसात्म नित्यम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुण चैतन्यम शासम व्योमातीतम नैजनौनाद बिंदु फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपना मंगलम शब्दाधार सत परम दयाल सतगुरु दयाल रत्न वाणी का नाम राम सतगुरु जी महाराज की मृत में वाणी राम सतगुरु जी सतनाम नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो शरणम सतगुरु दयाल मतेरते हरि नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धरती का गदन सब बन कलम सात समुद्र से सतगुरु ये सत अंतर घट घट के जान पार हे राम जी महाराज बारम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 हर जस पद राग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे प्राणी, हे नर नारियों, ज्ञानी ध्यानी साध संत सब सुनो। जगत में एक माता पिता का ज्ञान है, एक राजा का ज्ञान है और एक गुरु ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, तत्व ज्ञान। माता पिता का ज्ञान गृहस्थ के जैसे है। ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म जो है उसमें जहां से आत्मा बिछड़ी हुआ है वो राजा की जैसे है। और जो केवल ज्ञान है वो आत्मा को परमात्मा में मिलने का गुरु ज्ञान है। पति परमेश्वर का ज्ञान, वो माता पिता राजा का ज्ञान। तो माता पिता का ज्ञान गृहस्थ का है, वो राजा का है। राजा का गृहस्थ का ज्ञान रहेगा जब तक हासिल बनने पड़ेगी, कर चुकाना पड़ेगा, सब कुछ उसके अंडर में रहना पड़ेगा। तो समझ जाओ जब तक जन्मना मरना मिटने। इसके मतलब है मन और इच्छा के आत्मा बस में है। ये मन रूपी हाथी है और इच्छा रूपी शेरनी है। इन दोनों का संग कब छूटेगा? नियंच रूपी पति आएगा। वो नियंच रूपी प्रति गुरु ज्ञान के, केवल ज्ञान के बिना आ नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हम गुरु ज्ञान धारियो उर में सतगुरु कृपा कीने। हम गुरु ज्ञान धारियो उर में सतगुरु कृपा कीने। कै सुखराम चाय कारज की तो मानो बात हमारी। अगर तुम्हारे को परमात्मा मिलने की चाहना है, आत्मा को राम रूप बनाना है, तो महाराज परमात्मा इस गुरु ज्ञान को, केवल ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को धारण करो, जिससे नियंचर आ जाए। ब्रह्म ज्ञान उसी को कहते हैं जो गोल माला फिरती है श्वास उश्वास में। ब्रह्म के नाम की गोल माला फिरेगी, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही गुरु ज्ञान है। इसके अलावा सिर्फ माया ब्रह्म तक का ही समझ है प्राणी, यानी माता पिता तक की समझ है।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अनभे कागद हाथ दे, हर भेजो जग माय, सोहंसा कुमारसी सुख देव कह बजाय, आनंद लो नर नारी सो मेरे संग आओ, अनबे कागज हाथ दे हर भेजो जग। ये अनबे कागज मेरे हाथ में सृजनहार ने दिया है। हे नर नारियों सुनो, आत्मा को आनंद ब्रह्म में आनंद सेज बिछाने के लिए मेरे को ये अनबे कागज हाथ दे के सृजनहार ने भेजा। अनबे कागज के साथ में आओगे तो अनबे कागज से क्या होगा? ने अंचर ओ नाम जगावो सो सायब को होई, और नाम सब ही माया का जासू मोख न हुई। निरंतर जो नाम जगाने की रीति है, ब्रह्म बैराट से आत्मा को लेने को तभी आएगा कि ब्रह्म नाम और ब्रह्म ज्ञान दोनों साथ होगा। ब्रह्म ज्ञान है उन सांस स्त्री पुरुष के जोड़े, और ब्रह्म नाम है राम का। ये दोनों साथ होंगे तब वो निरंतर आएगा। और निरंतर का जो नाम आ गया वो सृजनहार परमात्मा के सत्स्वरूप का निजी नाम, साहिब का और सत्स्वरूप के दोनों नाम तेरे जब साथ चलेंगे बराबर, तो तू माया से, पंचतत्व माया है, मन हाथी है, इच्छा रूपी शेरनी है, इन तीनों से अलग होगी, नहीं तो हो नहीं सकती। इसलिए सुखराम जी महाराज के मन रूपी हाथी के ऊपर चढ़ो। जैसे बकरी हाथी के ऊपर चढ़ के कुपड़े खाई, पेट भरा, इसी प्रकार समता रूपी बकरी है, ये मन रूपी हाथी के बस में नहीं रहेगी। जब समता घट में आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, तो आत्मा आरोपी महाराज परमात्मा समता धारण करके और सांसों सांस रटना जबर करेगी, यही कुपड़ खाना और निरंतर का संग करे, तो इच्छा रूपी शेरनी से यानी नौतत लिंग शरीर से भी अलग, पंच तत्व से अलग होगी मन के ऊपर चढ़ने से, और इच्छा रूपी शेरनी से अलग होगी नौतत लिंग शरीर से आगे। इसलिए इस साहेब के नाम में इतनी शक्ति है। और नाम सभी माया का जासू मोख, और जितने भी नाम है वो सब माया के। माया का मतलब रूप के नाम। माया का अर्थ देवता नहीं है, माया का अर्थ है रूप, जो चरम चक्षु से दिखता है। उस रूप के अंदर आत्मा आती रहती है, जाती रहती है, तो मन रूपी हाथी के अंडर में रहती है, इच्छा रूपी शेरनी लेके आ जाती है आत्मा को ब्रह्म से। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये माया के नाम यानी रूप के जितने भी नाम हैं, कई शरीरदारी गुरु महाराज के हो, वो भी रूप का ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज के उससे नियंत्रण आने वाला नहीं। उल्टा महाराज फरमाते हैं सतगुरु हेत जगत में साचो, गोत हेत सब झूठो, उल्टो नाम बुलावे तो ने क्रम बंधे। गोत्र यानी त्रिगुणी माया का जो शरीर है, ये गोत्र का शरीर, इससे कर्म बंधन और होते हैं। कर्म कटने का काम तो सिर्फ ब्रह्म के नाम को सांस करवत चलाओगे जब भी कर्म कटेगा, नहीं तो कर्म कटने वाले नहीं है। कर्म रूपी लकड़ी को काटना है तो मंत्र जाप कूचिया मुद्रा सब ही जाने, कुदरत कला सता सतगुरु के ध्यान भजन में नहीं। मंत्र जाप कूचे तो सब सुन सुन के और बाँच बाँच के कर सकते हैं, परंतु कुदरत कला कैसे आवे वो कोई समझता। क्यों? कुदरत कला वचनों में नहीं है,
मोख ब्रह्म बचना में नाई, ना कागज पर मड्यो न जाई। मोख मोख कहता सब कोई, सो ओ मार्ग होई। कागज बिना अंचर, बिन अंचर बस्त अमोलक होई। अरे ने अंचर कागद गुरु भेजा, बात सही हम की यारे। कागद लेर गढ़ पर चढ़े, ताको लके न कोई। अरे कागदा ऊपरे राम मंडे, नहीं मुख पर जीप पर नाये आवे। दास सुखराम के पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सूरवा भेद पा। पूर्णा राम भरपूर सोबर रहा, जाय ब्रह्मंड रंकार ध्यान। जिंग की धुन सो राम गा। जिंग की धुन की जैसे जिगन मंडल में ये धुन्यात्मक शब्द ग्रज का, तब धुन के धोरे हरिजन भीजे, ए सुख है सतगुरु के चरना। ये शरीरधारी के चरणों में नहीं है, ये अनभे जो कागज दिया है, जो अनभे ज्ञान है, उसके चरण को तुम अंदर में उतार लो बुद्धि पे। उसमें महाराज फरमाते हैं ये सतगुरु के चरणों में है गुण। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, ये आत्मा तेरी सारी आशाएं विलायमान हो जाएगी और तू परमात्मा में मिल जाए। पर बांधा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाव घट जागे, तब कोई लखे बिचारा। बांधा ने अंचर सुन न्यारा, सतगुरु मेहर नाम घट जागे, तब कोई लखे बिचारा। हे मन, ये नेंचर तेरे से, श्वासा से और इच्छा से न्यारा है। ये न इच्छा से आता है, न श्वासा से आता है, न मन से, न मुखार बन से आता। तो कैसे आता है? ये तो सतगुरु की शरण से आता है, सतगुरु की मेहर से आता है, सतगुरु की कृपा से आता है। अब सतगुरु कौन है? ये सत्य अणबे ज्ञान, ये धनी है नियंचल लाने वाला। इसकी कृपा कब हुई? तो जब तेरे को ऐसा निर्णय सुनने को मिल गया। दया कब हुई? तो सांसों सांस रटना करने लग गया, ये दया हो गई। और मेहर किस दिन हुई? कि जिस दिन तू परमात्मा में मिल गया, नियंचर के साथ उस देश का आनंद ले रहा है और सारा शरीर, इंद्रियां, मन सब महाराज फरमाते हैं इस रटना में, इस केवल ज्ञान में लीन हो, अमृत का रस पीते। तब ऐसी स्थिति होती है, गलतान मता कब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाए। वो संत मता कब आएगा, जब प्राणी वो सुख पाए। गलतान मता आ जाए, पर नियंचर प्रकट होगा सदगुरु की कृपा से, सदगुरु की दया से और सदगुरु की मेहर से। केवली भगवंतों का ये सत्य केवल ज्ञान है, ये सब कुछ है सर्वोपरि। और ये छोड़ के गए हैं केवली भगवान। इसको सर्वोपरि समझो बस, तो सब कुछ आ जाएगा। और इसको निरफल समझो और बाँचने वाले को समझ गया। जब सरवण सुने नैन सु देखे, मुख सु कह कुछ कोई। अनंत वास्तन माई में के सोपन नाम न हुई। सरवण से सुने, नैन से देखे, श्री गुरु महाराज के दर्शन करे, कानों से ज्ञान सुने, मुख से कोई भी जो कहता है, कहने वाला, बाँचने वाला ज्ञानी, वो बात को मान के बैठ जाता बुद्धि पे लेके। क्या वो नियंचर है? कई उसको बेरंग पर्चे दिखा देता है, कई सुखों की प्राप्ति कराता है, कई फलों की प्राप्ति करा देता है, तो वो क्या नियंचर है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये सब बातें करामात, करतूत, सिद्धाइये की, बेरंग पर्चों की, मुखार बंद से कहने की, सुनने की, रूप से नेत्रों से दर्शन करना, ये सब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मन का कारण है। मन को यही अच्छे लगते, उसके लिए सुखराम जी ने कहा, करा मात कर तूत सिधाई, सो सबके मन भावे।
निराकार कर तारसों मिलबो सब चावे। करामात करतू सिद्धाइयां सबको अच्छी लगती है और सबके मन में भाती है। और निराकार निराकार परमात्मा से मिलना भी चाहते। तो बस ये सब हो गए तो हम तो परमात्मा में मिल गए। इसलिए सुखराम जी महाराज ने ये बातें कही है आज इस। तो ओम सोम शब्द अजपो मन कर सिमरे कोई, आनंद ब्रह्म को नाम हंस रे तत् स्वभाव कहावे। वहां माया जो जाय न सके तो यहाँ ही निकट न आवे। उस आनंद ब्रह्म में तत्व ज्ञान में रूप मन इच्छा श्वासा ये खटते ही नहीं है। ओम सोम का शब्द का अजप्पा यानी मन करके ओम सोम का जप्पा जप्पा करते हैं, उसा सांस चलाते रहते हैं, उतारते रहते हैं मन से, पर रटना नहीं करते मुखारवत से। तो महाराज फरमाते क्या नियंचर आ जाएगा। अरे ररो ममो बिन मन सो ते न रहे समाय, सो सपने सुखराम के पिचम घाट नहीं जाए। ररे मम्मे के बिना तू कितना ही संभाले अंदर में ज्ञान ध्यान, कोई नेति धोती नवली क्रिया पवन योग हठ योग सांख्य योग कुछ भी संभाले, बिना रकार मकार के नियंचर आने वाला और बिना लिवबन शिवरण के सासों सास के बिना सदगुरु की मेहर कृपा दया होने वाली। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते उस देश में माया पहुंच नहीं सकती रूप, और तू यहाँ रूप में लीन हो रखा है। माया किसको कहते हैं? रूप को। शरीरदारी रूप में जो बंधा हुआ है फंसा हुआ है, तो उस देश में क्या वो पहुंच जाएगा? नहीं। तो जाकी सभा माय कोई जागे, सगो सगे के कोई, जात जात की चाल एक रे यूं तत्रीत कहूं तू। जिसकी सभा के अंदर कोई जाता है, सगा सगे के साथ जाता है, जात जात के साथ जाती है, पानी पानी में जाता है, जड़ जड़ में जाती है, झाड़ झाड़ में जाती है, हवा हवा में जाती है। तो महाराज फरमाते हैं कि इसी प्रकार से जो तत्व है, जो सत्य शब्द है, वो तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, केवल ज्ञान से ही नियंचर आएगा। और वो नियंचरी आत्मा जहां से आया उसी में जाके मिलाएगा। महाराज ये उदाहरण देके समझा रहे। तो तत्त नाम की सता बताऊं ए सुन परचा होई, भरम करम जग का सब बंधन यहाँ सुन डरे न कोई। ये तत्व नाम की जो नियंचर निज नाम की सता है, इसमें ऐसा गुण है, इसमें घट पर्चे इतने जबरदस्त है कि सबसे पहले तो आत्मा भरम कर्म से और जग के बंधन से दूर रहती, डरती नहीं। जग का बंधन किसका? रूप का। उसको कितना ही कह दो शरीरधारी गुरु महाराज चाहिए, भगत के चाहिए, तनधारी चाहिए, समय के चाहिए, इससे डरते नहीं है, न इसमें लिपायमान होते। और जो इसमें लिपायमान हो जाते हैं, समझ जाओ वो नियंत्रण से वंचित रह जाएंगे। ये महाराज का निर्णय है। भरम कर्म जग का सब बंधन यहाँ से डरे न। भरम यानी रूप में फंसेगा नहीं, और कर्म यानी क्रियमान मुखारबल से फालतू वचन हंसी मजाक नहीं करेगा, सिर्फ रटना करता है, या ग्रस्त का कार्य करेगा, लक्ष्मी कुमाने का करेगा, ये कर्म। जग यानी रूप, अपना रूप भी और सामने अपने रूप का मोह खत्म हो जाएगा। इसको कभी आगे नहीं धरेगा रूप को। क्यों? ये तो मेरी काया दे के आत्म की चल भाई, एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहे थे नाई। ये रहने वाली नहीं है, ये बिछड़ने वाली। सब इस काया के रूप को ही दर्शन में चाहता है।
इस काया को ही सदगुरु बताते। सदगुरु तो पदवी होती है, गुरु प्रणाली का सदगुरु पदवी की गाई हुई। जिसको गुरु पदवी मिली हुई है सृजनहार से ग्रंथ बनाने के, उसको गुरु प्रणालिका कहते हैं। बांचने वाले को गुरु प्रणालिका का समझ नहीं बताई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसको नियंचर का तत्व नाम का गुण आ गया और नियंचर के साथ तत्व ब्रह्म में जाके मिल गया, वो भरम कर्म और जग के बंधन से डरेगा, निश्चिंत होगा, निर्भय होगा और उल्टर नाव चढ़ेगर ऊपर से समाधि लागे। पीठ फाड़ करके निज नाम के साथ से समाधि का अगम आवाजों का आनंद लेगा। जब अगम आवाजों में लीन रहेगा, रूप के बंधन से, मोह से, पांचों विषय से, त्रिय ताप से महाराज फरमाते आत्मा का भक्ति में कोई बाधा नहीं पड़ेगी, न ज्ञान में न भक्ति में। उसी को वैराग कहते हैं, उसी को मन के ऊपर और इच्छा रूपी शेरने के अलग परम पद में आत्मा मिली है। तब सांसो नहीं मोख दिस कोई, नेक भरम नहीं जागे। उसके कोई प्रकार का सांसा नहीं रहे, किसका जन्म ने मरने, और निर्भय रहेगी। नेक भी भरम नहीं जागे कि नहीं ये इतने जने लाखों हजारों शरीरधारी गुरु के बंधे हुए हैं, तो मैं नहीं बंधूंगी तो क्या पता मेरा भी मोक्ष नहीं हो। ये भरम नहीं जागेगा। लाखों आके कह दे नहीं शरीरधारी गुरु चाहिए, तो शरीर के लिए शरीरधारी गुरु चाहिए, आत्मा के लिए चाहिए। देह के गुरु सो मगत देही की होई, आत्म की सुखराम के सतगुरु के संग। देह के गुरु से तो देही की मुक्ति होगी, आत्मा की नहीं होगी। आत्मा की मुक्ति तो सत्य केवल ज्ञान से, अणवे ज्ञान से होगी। इस अणवे ज्ञान के चरणों को तेरी बुद्धि पे, विवेक में, समझ में लिया, बस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लाखा ज्ञान आगला तोलर आगी समझ बतावे, एक की अर्थ इसोले डारे किसको ही अर्थ न आए। जिसके नेक भी भ्रम नहीं है तो लाखा ज्ञान पूरी त्रिलोकी के पूरे शास्त्रों का ला करके एक ही समझ बतावे। कौन सी समझ बतावे? कि मूल को चीन लो। मूल को नहीं चुनोगे, डाले पत्ते पेड़ इनको पकड़ते रहोगे तो मूल के बिना ये सब सूख जाएंगे। तो मूल कौन है? सारी सृष्टि का हुक्म देने वाला मालिक, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति को भी पैदा करने वाला मालिक कौन है? सिरजनहार। ये मूल है। इसका नाम है राम, जो सब में रम। इसको सर्वोपरि समझ करके और सतगुरु विधि से, ब्रह्म ज्ञान से लिवबंध सिमरन करे, महाराज फरमाते हैं तो वो आगे समझ है, ठेठ परम पद में मिले। इसी से सब ग्रंथ बने हैं। जिसने ब्रह्म का नाम रटा तो ही ग्रंथ बना सकते हैं, चाहे तुलसीदास जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे सुखदेव मुनि हो, चाहे कृष्ण भगवान हो, गीता बनाई तो, चाहे ब्रह्मा जी हो। इसी प्रकार सबने ब्रह्म के नाम को रटा है, आत्म ब्रह्म के नाम को नहीं रटा है, सब परमात्म ब्रह्म के नाम। ये समझ बता रहे। एक ही अर्थ ऐसा निर्णय करे उसका किसी को इसका निर्णय नहीं आए, जो रूप रंग से अलग है, वचन से भी अलग है। नियंचर जब आता है तो दानो देव गोड़िया बेदर परचा ए दे भाई, आनंद ब्रह्म को ज्ञान पूछिया याने खबर नहीं। राक्षस हो, देवता हो, जिसमें भाव आने वाला हो, यानी बाजीगर हो, ये अगली पिछली बातें बता देते हैं, कई हुनर बता देते हैं, कई करामात क्रियाएं जागृत कर करके चरम चक्षु से दिखाते रहते हैं, परंतु ये नियंचर का गुण नहीं बता सकते।
ये अर्थ मतलब ने अंचर के साथ परम पद में, निर्वाण पद में आत्मा कैसे मिले, वो नहीं समझा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भेद भेद दोनों जग माई, ज्ञानी अर्थ बतावे, छम भेद नामने अंचर, देव ज्ञानी नहीं पावे। वेद भेद, वेद माने ज्ञान, भेद मतलब नेति रोति अष्टांग योग, श्वासा के साथ ओम सोम का जप्पा जप्पा। महाराज फरमाते हैं यहाँ तक का ज्ञानी अर्थ बता सकते हैं, परंतु सूक्ष्म वेद का जो नेंचर का गुण है वो न देव बता सकते हैं न ज्ञानी बता सकते। वो तो जो नरदरी में आता है, धारण करता है, वो ही नेंचर का आनंद ले सकता है। अरे नेंचर के आनंद के लिए देवताओं को भूत भविष्य वर्तमान सूझने से वो नरदई मांगते हैं। इस नेंचर की भक्ति के, केवल भक्ति के लिए, संतों की सेवा के लिए, यानी अणवे ज्ञान की समझ के लिए नरदेही मांगते हैं। नरदेही बिना ये होने वाला। इसलिए चुचम वेद नाम ने अंचर का, देव ज्ञानी नहीं पावे। कै सुखराम झूठ सो परचा, मत रे जो नर कोई, उल्टर नाम चढ़े सो साचो, तत्त सत्य सुन होई। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये जितने भी बेरंग पर्चे बताते हैं सब झूठे हैं, सब माया सो लग रहा साध सिद्ध अवतार। जो बेरंग पर्चे दिखाते हैं सब झूठे, सब माया से लग रहे। क्या साधना करने वाले, क्या सिद्ध, क्या पर्चे बेरंग देने वाले, क्या जो अवतार लेकर के कई पर्चे दिखाते हैं, वो अवतार किसको कहते हैं? जो नरदेही धारण कर ले, नरदेही रूपी अवतार मिल जाता है और फिर पर्चों में लीन हो जाता है। यहाँ कोई रामकृष्ण की, ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं कर रहे हैं। वो तो नाम की महिमा करते हैं, परब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं। अवतार वही है जो नरदेही नर नारी में आ गया और पर्चों में लीन हो गया, दूसरों को भी पर्चों में लिपायमान कर लेता है। झूठ सब पर्चा मत रिझो रे भाई, ये सब झूठे हैं, इन पर्चों में रीझो मत। उल्टर नाम चढ़े सो साचो, तत्त सत्य सुन। तत्व ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटेगा तब सत्य ने चढ़ाएगा, और वो उलट करके मंकनाल होकर के तेरे को आनंद लोक में लेके जाएगा। वो आत्मा को परमात्मा रूप बनाएगा, वो आनंद सेज बिछाएगा, वो आत्मा का पति है। इसके अलावा जितने भी ज्ञान ध्यान मंत्र मंत्रादि सब माता पिता का है। तो माता पिता से सुख मिल सकता है, सेज भी सकती है, धन पुत्र संपत्ति आ सकते हैं, परंतु माता पिता में पुत्र पुत्री मिल नहीं सकते। आत्मा रूपी पितरी माता पिता में मिल नहीं सकती। मिलने के लिए तो पति चाहिए। ये सुखराम जी महाराज का पति का ज्ञान। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये निज नाम जो निरंतर है ये आत्मा का पति है। इस पति का संग करोगे, राजयोग के बिना पति का संग होने वाला। इसके अलावा जितने भी योग हैं वो सब माता पिता है। राजयोग है जो केवल्य ज्ञान है, एक डंक्या डाई अक्षर की भक्ति, एक डंक्या वास्ता रहता है। निरंतर अर्थ शब्द, कर्म शब्द, ये जिसके घट में वास्ता है, रूम रूम में और फिर द्विदेही मंडल में, ये नेंचर है। इस नेंचर की महाराज इस अर्जस में परीक्षा बता रहे हैं, नेंचर की समझ करा रहे हैं, नेंचर में मिलने का ज्ञान समझा। ये जब तक नहीं समझोगे सब बांदा के पद में ये निर्णय सारा। माया से अलग कैसे होगे, रूप से अलग कैसे होगे, मन रूपी हाथी इच्छा रूपी शेरनी से आत्मा अलग कैसे होगी। तभी जन्मना मरना मिटेगा, नहीं तो मिटने वाला नहीं है। राम राम बोलो। राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु श्याम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ध्यान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली भगवत धन्य हो। जीवा कारण
धन्य हो धन्य, मोक्ष के माल का नहीं धन्य, अनंत कोटि धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम।